So let's start with some basic questions on the concept we have learned in the previous video. So in the previous video, we have discussed about basics of direct, inverse and joint variation. So that concept what we learned there, we are going to apply in this video. So the basic question says x varies inversely with the square of y. So x varies, this is known as varies, inversely with the square of y, that means 1 upon y square. This is given to us. सो ये आपको सिखाया गया था कि ऐसे क्वेश्चन को रेशो के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो लेफ्ट में आ जाएगा x1 बाई x2 इज इक्वल्स टू, चूंकि y इनवर्स में है इसलिए y2 बाय y1 आना चाहिए था, और इनफैक्ट दोनों का स्क्वायर लेना चाहिए था, इसलिए मैंने लगा दिया पूरे का होल स्क्वायर. सो यहाँ पे आपको x1 और x2 y2 और y1 जो चार वैल्यूज, इसमें तीन वैल्यू दी होगी और आपको एक ढूंढना होगा. सो क्वेश्चन सेज x वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ y when y is 2. So when y1 is 2, x is 48. All right. When find x का वैल्यू क्या होगा जब y का वैल्यू 4 होगा. Perfectly fine. So just put the values in the equation यहाँ पे and get the answer. So 48 upon x2 is equals to y2 is 4 and y1 is 2. इसका whole square. I got 48 upon x2 will be equals to 2 square which give you 4. Therefore I can write my x2 will be equals to what? x2 will be 12. तो x2 का वैल्यू 12 होगा, राइट. और आपको ये लॉजिकली भी समझ में आएगा जब बहुत प्रैक्टिस कर लोगे आप कि इनवर्स वेरिएशन है, मतलब अगर डबल होता तो हाफ हो जाता है ना. अगर लेट्स से स्पीड डबल, टाइम हाफ हो जाता है इनवर्स में, लेकिन ये स्क्वायर पे डिपेंड करता है. तो y को डबल करने से 4 टाइम्स इफेक्ट पड़ेगा, तो 1/4 हो जाना चाहिए था, तो करेक्ट 1/4 ही हो रहा है. तो ये प्रैक्टिस से लॉजिकली भी आप कर पाओगे, लेकिन अभी आई एम फोकसिंग ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट. आई एम नॉट सॉल्विंग विदाउट पेन, जो हम आराम से कर सकते हैं क्वेश्चंस को, लेकिन अभी हम फोकस कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे. सो लेट्स मूव ऑन. वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन एज x varies directly with the square of y. So this is given to us now. When y is 12, x is 452. So बच्चों x का वैल्यू 452 था जब y का वैल्यू 12 था. फाइंड x का वैल्यू क्या होगा जब y का वैल्यू 18 हो जाएगा. सो अगेन बाय द बेसिक लॉजिक व्हाट वी हैव लर्न इन द फर्स्ट वीडियो, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला वी कैन राइट x1 बाय x2 विल बी इक्वल्स टू, डायरेक्ट है इसलिए y1 बाय y2, और स्क्वायर पे डिपेंड करता है इसलिए लग जाएगा होल स्क्वायर. सो x1 था बच्चों 452, x2 आई डोंट नो कितना है, y1 was 12 and y2 is 18, यहाँ लग गया इसका होल स्क्वायर, राइट. सॉल्व करते तो आपको मिलता है 452 अपॉन x2 विल बी इक्वल्स टू 2/3 का होल स्क्वायर विच गिव यू 4/9, है ना. सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा x2 विल बी 452 into 9 डिवाइड बाय 4, दिस गिव यू 1 1 3 into 9, दिस गिव यू 7 जा 2 जा 1 and carry over 1 1017. So x2 will be 1017 if y changes to 18, right. तो ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल हुआ. Then we have a next one, a good one. थोड़ा सा पैरामीटर हमें खुद बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इक्वेशन को, वो देखते हैं. The volume of a solid figure is proportional to what? The volume of a solid figure proportional to square of its radius when its height is constant. So ये बोला हुआ है वॉल्यूम जो है वो प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर पे. कहीं पर भी इनवर्स वर्ड ने यूज नहीं किया, प्रोपोर्शनल का मतलब भी वेरीज होता है. सो वॉल्यूम वेरीज विद डायरेक्टली विद स्क्वायर ऑफ रेडियस. जब हाइट को आप कोई चेंज नहीं करते हो, जब हाइट की वैल्यू आपकी कांस्टेंट होती है, सो हाइट इज कांस्टेंट, राइट. एंड अगेन एंड इट्स हाइट एंड इट वेरीज, मतलब पढ़ना इसको ऐसे, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर प्रोपोर्शनल टू इट्स हाइट व्हेन इट्स रेडियस इज कांस्टेंट. So volume is proportional to its height when radius is constant. तो बच्चों ये क्वेश्चन बेस्ड है जॉइंट वेरिएशन के ऊपर. We can together club these two parameter two equations as volume is proportional to r square into h. So ये करने के बाद कैसे कंबाइन करना है, ये कंबाइन करने के बाद फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा, वो आ जाएगा v1 by v2. चूंकि रेडियस डायरेक्ट है इसलिए आ जाएगा r1 by r2, और रेडियस का स्क्वायर था लगाना पड़ेगा होल स्क्वायर, और हाइट डायरेक्ट है, डायरेक्टली वेरी करता है वॉल्यूम हाइट के ऊपर, तो आ जाएगा h1 by h2. सो बस जो वैल्यूज हमें पता है वो डाल देते हैं एंड आंसर निकाल लेते हैं. द सॉलिड फिगर A has a radius of 7 in it.
तो पहली कंडीशन में रेडियस दिया हुआ है 7, हाइट ऑफ 9 यूनिट, तो पहली कंडीशन का हाइट भी दिया हुआ है 9 यूनिट, एंड वॉल्यूम दिया हुआ है उस टाइम पे 1386। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सेकंड कंडीशन पूछा हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम व्हेन रेडियस चेंजेस टू 14 एंड हाइट इज 3, हाइट आपकी 3 हो गई, तो फॉर्मूले में डाल दिया अपन ने, हमें निकालना है क्या, वॉल्यूम ऑफ सेकंड निकालना है। So what I will get 1386 upon V2 will be equals to 1 by 2 का होल स्क्वायर मतलब 1 by 4 और साथ में आ जाएगा 3. So what I can write? I can write 1386 upon V2 is equals to 3 by 4. So यहाँ पे आ गया 3 by 4. So V2 की अगर बात करेंगे तो आ जाएगा 1386 into 4 और डिवाइड में आ जाएगा 3. So V2 का वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं. 3 4s are 12, 3 6s are 18 and 2s are into 4. So volume of this in second case will be 8, 4 carry over to 16, 1 8, 4 8 cubic whatever it is. What is given? Cubic units. So this will be cubic of unit. This is the new volume of the solid. So this is the next question. It says the force of attraction between two bodies is proportional to the product of their masses. Okay. So force of attraction between two bodies. Suppose मान लेते हैं there are two bodies A and B. इनके बीच में जो force of attraction होगा, जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है उनको थोड़ा आइडिया है कि ऐसा कुछ पढ़ाया जा चुका है क्लास 12th में. So force of attraction between these two bodies is proportional to the product of their masses. यानी उनके masses के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है. यानी अगर इसका मास m1 है और इसका मास m2 है तो इसके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ये बोला हुआ है. एंड फिर बोला हुआ है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. इनवर्सली वेरी करता है, मतलब जितना डिस्टेंस दूर होगा तो उनके बीच में फोर्स जो लगेगा वो कम से कम होगा. जितना डिस्टेंस कम करते जाओगे, ऑब्जेक्ट पास आते जाएंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके पीछे बढ़ते जाएगा. राइट. तो बोला इफ ईच मास इज डबल्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज इज रिड्यूस्ड बाय 1/3. हर मास को आपने डबल कर दिया और डिस्टेंस को रिड्यूस बाय 2/3, reduced by 1/3, sorry, reduced by 1/3. तो force of attraction between two bodies is how many times of the original force of attraction? Okay. So पहले पिक्चर समझते हैं exactly क्या है कि एक और ऑब्जेक्ट ये और एक ऑब्जेक्ट ये है. Each mass डबल कर दिया आपने और डिस्टेंस को आपने थोड़ा कम कर दिया है. तो बताइए जो पहले फोर्स था और जो सेकेंड कंडीशन में फोर्स होगा उसमें क्या फर्क आएगा, ये पूछा हुआ है. तो पहले लिखते हैं फॉर्मूला क्या है. Formula says force is proportional to product of masses. So product of masses पे काम करते हैं, लिखते हैं P, right? And inversely with the square of the distance between them. तो ये नीचे आ जाएगा, distance के square पे depend करता है. And P is what? P is the product of masses, मतलब ultimately M1 M2 का multiplication है. So इसको देख के what formula I can write? I can write F1 by F2 will be equals to पहला वाला product upon दूसरा वाला product, क्योंकि ये direct है इसलिए 1 to 1 2 आएगा. और चूंकि इनवर्स है डिस्टेंस इसलिए 2 आएगा, तो D2 ऊपर आएगा और नीचे D1 आएगा. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बहुत बार और मिल जाएगा उसका होल स्क्वायर. नाउ इट सेज दैट ईच मास इज डबल्ड. ये हो गया 2m1 और दूसरा वाला हो गया 2m2. तो अगर पहले वाला P था तो दिस विल बी 4 टाइम्स ऑफ m1 m2. यानी m1 m2 तो P था, यानी द प्रोडक्ट इज नाउ 4 टाइम्स. सो F1 की जगह तो F1 आ गया, F2 की जगह पे F2 आ गया. प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ये रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों? अगर नया वाला प्रोडक्ट था P2 और पहला वाला था P1, तो P2 जो है वो 4 टाइम्स हो गया. क्यों 4 टाइम्स हो गया, ध्यान से देखो. क्योंकि P2 क्या होगा, P2 हो जाएगा ईच मास इज डबल 2m1 एंड 2m2. तो बच्चों P2 आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ m1 m2 और m1 m2 तो खुद P था, यानी आई कैन राइट P2 is equals to 4 times of पहला वाला P यानी P1. तो I can write कि भैया P1 by P2 जो आ रहा है वो 1/4 आ रहा है. तो यहाँ पे I can write it is 1/4 into and distance is reduced by 2/3. इस डिस्टेंस को आपने 2/3 से रिड्यूस किया है. मतलब अगर डिस्टेंस पहले D था तो D में से आपने डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड बाय 1/3. डिस्टेंस को आपने 1/3 कम कर दिया है. तो कॉमन सेंस कहता है भैया 1/3 कम करोगे तो 2/3 बचेगा. तो यहाँ से भी सिंप्लीफाई होकर मिल जाएगा कि 3D minus D upon 3 will give you 2D divided by 3. इसमें इशू नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली निकालना आना चाहिए आपको. सो डिस्टेंस जो है अगर पहले D1 था, सो नया वाला डिस्टेंस पुराने वाले का 2/3 बचा है. तो आई कैन राइट D1 का 2/3 इज द न्यू डिस्टेंस और हो जाएगा उसके स्क्वायर पे.
सॉरी ये D2 था, गड़बड़ हो गई एक, क्योंकि डिस्टेंस तो इनवर्सली वेरी कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, D1 आएगा पहला वाला डिस्टेंस और D2 आएगा बाद वाला डिस्टेंस। तो बाद वाला जो है वो 2/3 है पहले वाले का। आई होप ये मालूम पड़ा। सेकेंड वाला डिस्टेंस पहले वाले से 1/3 कम कर दिया है तो 2/3 बचेगा। तो इसको आई कैन राइट, लेफ्ट में आएगा f1/f2, राइट में आ जाएगा 1/4, और यहाँ पे बच्चों D1 कट हो गया, और 2/3 का होल स्क्वायर, 2/3 का होल स्क्वायर गिव यू 4/9, तो ये कट हो गया। सो आई कैन राइट 9 टाइम्स ऑफ f1 इज इक्वल्स टू f2, यानी सेकेंड वाला जो फोर्स होगा सेकेंड कंडीशन में वो फर्स्ट वाले के 9 टाइम्स होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, वैल्यूज दी होगी उसको हम डायरेक्टली डाल के सॉल्व कर सकते हैं आराम से, राइट।